देखो चलिए अब गप नहीं करो। देखो यहां से हम लोग का अब ओरिजिनल ट्रीगो स्टार्ट होगा। क्लियर? लेकिन पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, ध्यान से देखो बाबू इधर, पिछले क्लास में हम लोग जो भी पढ़े थे एंगल्स वगैरह, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आज हम लोग उसी का मैक्सिमम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हमने कल क्या बताया था, सबको याद है? क्या अब अगर कहीं मान लो कि कोई भी एंगल दे दे, तो क्या उसको मेरे को ये पता करने में दिक्कत होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है? और इसका हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, याद होगा? एक चक्कर वाला। एक चक्कर में कितने पाई? 2 पाई। कितने 90? 4। कितना 45? तो 8। तो देखो, तो मान लो कि हम ही आपको रूल बताए, तो पहले अगर मान लो रेडियन में दिया हुआ है, उससे हम लोग डिग्री में जाएं, फिर 360 से डिवाइड करें, तो क्या ये अच्छा है? नहीं। और हम ये भी बताए थे, क्या एक छोटा सा चीज और आप नोट करेंगे, लिखोगे, प्रिंसिपल एंगल। अब देखो, कब नहीं करो, है ना? ये चीज थोड़ा देख लो इसको, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है ना। और हमने क्या बताया था कि कहीं भी अगर एंगल की बात करें, तो आप ऐसे सीखो, ऐसे याद रखो कि मेरे को कहां पे खड़ा रहना है, पॉजिटिव एक्स। ठीक है? अगर ध्यान से देखो तो इसके पहले एक और छोटा सा चीज देखते हैं। देखो, हमने एक बड़ा बारीकी वाला चीज बताया था कि अगर कोई भी एंगल, ये मान लो, ठीक है ना, अगर π/4 पे एंगल पे है, ये वाला एंगल 45, ठीक है, तो अगर ये 45 है, ऐसे लिखता हूं ताकि पता चले। ठीक है ना? बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। आइए, पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये देखो, ये बना 45, ऐसे लिखता हूं। ठीक है? अगर यही सेकंड में जाएगा, तो ये देखो, ये टोटल, तो सेकंड में जो आपका एंगल बनेगा, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, सर 3 पाई बाई 4। अगर यही फोर्थ में जाता तो इसको हम लोग क्या लिखते, पाई प्लस थीटा, कितना बनेगा। अगर यही मान लो फोर्थ में चला गया तो क्या बताया था, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई और माइनस पाई बाई 4, तो बताओ 7 पाई बाई कितना 8, 4 ना। क्लियर। तो देखो गप नहीं करो। अब मान लो कि कहीं एंगल की बात हो, और कल बैठ जाओ, कल हमने ये भी बोला था कि एक्स एक्सिस पे कैसा एंगल मिलेगा, एन पाई, वाई एक्सिस पे कैसा एंगल मिलेगा, तो सर ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, 90। याद है सबको, तो ये सारी बातें याद होना चाहिए। अब देखो मान लो कि हम यहां पे खड़ा हैं और हमको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो क्या हम लोग इतना घूम के आए। तो ये तुम्हारा बना कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, ये कौन सा, थर्ड, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो देखो, तो अगर हमको इस पॉइंट पे आना होगा यहां पे, और हम खड़ा कहां पे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो अगर हम इतना घूम के आए, तो कभी कभी नहीं देखते हो कि मान लो बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का लाइन, और उसमें आदमी यहां पे खड़ा है, थोड़ा अपना डायरेक्शन बदल दिया, सीधे कहां नजदीक चले आए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में चलने का डायरेक्शन तो आपका एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपको थर्ड या फोर्थ में आना होगा, आप अपने डायरेक्शन को बदल लोगे, कौन सा, तो सर क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेंस का कैसा एंगल होता है, निगेटिव। अब देखो, तो पहला क्वाड्रेंट में कोई एंगल थीटा है, ठीक है, पहला में क्या है, कोई एंगल थीटा है, एंटी क्लॉक थीटा, तो इसमें क्या पढ़ोगे, माइनस थीटा। सेकेंड में जो भी एंगल होगा, और हमने बोला कि पूरे ट्रीगो में अगर एंगल के बारे में कुछ न कहे तो मान के चलो कि क्या है, एक्यूट है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, किनके बीच, 0 से 90। अब देखो, ये अगर पहले क्वाड्रेंट में कोई थीटा एंगल है, तो उसका जो भी जनरल फॉर्मेट होगा वो सेकंड में क्या बताया था, बताओ, पाई माइनस क्या, थीटा। कोई दिक्कत। अब ये देखो, तो ये तो चले हम लोग क्या, एंटी क्लॉक, ये याद हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम थर्ड और फोर्थ में, तो फोर्थ में तो अगर इसमें 30 डिग्री लेते हो, तो फोर्थ में कितना हो जाएगा, -30। क्लियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, तो सर थीटा माइनस पाई। क्लियर। यानी कि अब पूरे मैथ्स में अगर फर्स्ट और सेकंड में चलना होगा तो कैसे चलोगे, एंटी क्लॉक। एंगल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर थर्ड और फोर्थ में चलना होगा तो कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज। आपका एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, इतना चीज हम लोग को दिमाग में याद रहे। उसके बाद ट्रीगो अभी शुरू करते हैं, बहुत इजी है। अभी एक्चुअली जो पढ़े अभी तक वो ट्रीगो का बेहद बेसिक चीज था, है ना। ओरिजिनल ट्रीगो अब स्टार्ट होगा, लेकिन उसका प्रूफ मेरे को अभी चाहिए कि हमने क्या बताया, ठीक है ना। और बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग आज पढ़ लेंगे। 2 फॉर्मूला 3 सर्कल। अभी सर्कल का, अब एक बोला कि सर पढ़ा रहे हैं ट्रीगो, केवल सर्कल सर्कल कर रहे हैं, तो आज से बोले कि साइन कॉस स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंगल में किन्हीं को दिक्कत है, बस क्योंकि कहीं भी अगर कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसमें मेरे को कितने चीजों की आवश्यकता है, 2। पहला क्या, वैल्यू, दूसरा क्या, साइन। साइन की मैं बात करूं तो वो साइन कहां से पता चलता है, एंगल से। और एंगल का मतलब कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। और हमने बोला कि रिवॉल्विंग लाइन जिस क्वाड्रेंट में रुकेगा कहेंगे कि एंगल क्या है, उसी क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हेडिंग लिखोगे, कहां चल दिया, उठा चल दिया।
हम्म, क्लियर। चलो अब लिखोगे हेडिंग लिखो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। क्या इसी को देखो, क्या इसी को हम लोग अल्सो बोलेंगे क्या, टी रेशियोज। चलो देखो, कब नहीं करो, देखो फिर तुम लोग आदत, देखो यहां पे एक्चुअल हम लोग यहां से अब, ठीक है ना, ये करते हैं। तो देखो, आप साइन कॉस पढ़ के आए हो, हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि अभी हम साइन कॉस को डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग ए क्या, राइट एंगल। कुछ बेसिक बात और आपको मैं बता दूं, कभी मान लो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को बनाएं या ट्रिगोनोमेट्री मान लो हम लोग पढ़ें, और वहां पे अगर कोई भी एंगल हो, अल्फा बीटा थीटा गामा कुछ भी, एनीथिंग, अगर उसके बारे में कुछ न कहे, आप हमेशा उसको क्या मान के चलोगे, एक्यूट। मतलब वो किसके बीच, 0 से 90 के बीच। मतलब कि हमको कहां पे काम करना है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, ये ध्यान देना। तो देखो अब यहां पे हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा। तो पहले तो चलो हम लोग जो ऑलरेडी पहले से जानते हैं वो, तो लिखोगे फॉर एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक बताया था, एक्यूट का मतलब क्या, जो 0 से 90 हो। एक्यूट एंगल थीटा और थीटा 0 से किसके बीच, 90 के बीच। आपका जो टी फंक्शंस है, या टी रेशियोज, कैन बी बाय यूजिंग, ठीक है। यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी हम लोग टी फंक्शन को डिफाइंड करेंगे, वो हमेशा किस में डिफाइन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, बाय यूजिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। पहला चीज, यानी कि जो भी तुम साइन कॉस की बात करोगे, वो हमेशा किसके माध्यम से डिफाइंड होगा, राइट एंगल। अब यहां से लिखना बंद करो, थोड़ा चीजों को सीखते हैं, सिंपल है।
ताकि ऐसा ना कि हम लोग क्वेश्चंस बनाएं और वहां पीबीएच निकालने में दिक्कत हो। तो देखो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ए, ये आपका बी और ये सी। देखो, तो ये जो हमने, ये तुम्हारा जो राइट एंगल है वो कहां पे 90 बना रहा था? बी पे। तो कहेंगे कि ट्रायंगल कहां पे ये राइट एंगल है, तो वर्टेक्स बी। अब देखो, अगर इस वाले को हम लोग थीटा मान लें, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, इसको लिखोगे क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा। किसी को दिक्कत नहीं? बाद में लिख लीजिएगा, पहले चीजों को देखिए, छोटा चीज है, 10th में हम लोग पढ़े हैं। अब देखो, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसको आप फिक्स कर लो, क्या है वो? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो तो हमेशा फिक्स हो, 10th का चीज। यहां पे अब मेरा दो एंगल बच गया, ये वाला और ये वाला। अगर इसको पूछेगा ये थीटा के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि इसके सामने जो साइड पड़ेगा उसको परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे? बेस। तो देखो, अब यहां से जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज बना वो क्या बना? एच। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पी। और यहां से जो तुम्हारा बेस हो गया इसको हम लोग क्या कहते हैं? बी। ठीक है, लेकिन देखो कहां दिक्कत होता, अगर मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना हो तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा आपका फिक्स रहेगा। इसके अगर इसको निकालना हो तो इसके सामने का जो साइड होगा वो पी का काम करेगा, तो एक जो बच जाएगा वो क्या होगा? बी। और एक बड़ा अच्छा रिलेशन, एंड ऑल्सो, क्या ये देखो तो, अब तुम किसी भी तरीके का, अच्छा एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो साइड्स का लेंथ कभी निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव। दूसरा चीज, हम 10th में पढ़ के आए थे, कोई भी ट्रायंगल है उसके किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होता है? छोटा होता है। अब देखो, ये राइट एंगल बना, आप किसी भी तरीके का राइट एंगल बना लो, तो जो भी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा वो डेफिनेटली पी से बड़ा होगा, और डेफिनेटली किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। एंड एक और रिलेशन है मेरे पास कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? पी स्क्वायर प्लस बोलो बी स्क्वायर। तो यहां से दिस इंप्लाइज आपका एच बना रूट अंडर बोलो, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्या? पी स्क्वायर। ताकि अब ये देखो, और चीज, कभी कभी क्वेश्चंस बनाते हैं तो थोड़ा सा ये देखो, आप याद रखोगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का मैं ट्रिपलेट तैयार किया हूं, मतलब आपको भी पता है। कई मान लो क्वेश्चंस को बनाए तो ये नहीं कि अब 10th जैसा निकाल रहे थे हम ये सब यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ईच एंड एवरीथिंग हमको पढ़ना होता है। मान लो कहीं पे परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5। तो ये छोटा छोटा चीज, जैसे क्या क्या पेयर बनेगा, कॉम्बिनेशन 3 4 5, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन 6 हो 8 हो तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मान लो अगर तीसरा कॉम्बिनेशन की बात करें, 5 बोलो 12 और कितना? 13। अब ये सब इसलिए हम कर रहे हैं कि बाद में हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब देखो, इस राइट एंगल के माध्यम से जब हम लोग साइन कॉस को डिफाइन करेंगे, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं? पी बाई एच। कॉस थीटा को क्या लिखते हो? पी बाई एच। तो देखो, ये तुम लोग का काम हम आसान कर रहे हैं कि बाद में कभी गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए जल्दी नोट कीजिए। नहीं, अभी तो याद है ये सब।
क्लियर? लिखो, टाइम लगता है तब। कहाँ कह रहे हैं कि तुम, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे लिखा जाए। ठीक है, अब देखो, ये राइट एंगल का सारा कहानी खत्म। तब हम लोग अब यहां पे एक और चीज सीखोगे। मेरे पास टोटल रेशियोज है कितने? 6। ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको बोला था कि मेरे पास रियली कितने मेन रेशियो हैं? 2। बाकी के जितने भी रेशियो क्या है, उन्हीं से डिराइव्ड हैं। यानी यूं कहें कि मेनली हम लोग को साइन और कॉस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लिखोगे, आगे बढ़ें। ट्रिग्नोमेट्री एक बार ही पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलो, ओ चलो जल्दी। अब देखो, अब देखो, कहा ये मैंने एक बार पूछा कि साइन थीटा बराबर के, तो थीटा का वैल्यू बताओ। देखो कहां पे हम लोग गलती करते हैं और कैसा गलती करते हैं, और वो कहां से होता है, पहले उसको रियलाइज करो। मैं एक आपको शुरू से ही बोल रहा हूं कि कोई भी अगर छोटा छोटा चीज है, अगर उसमें हम लोग गलती, तो उससे मैंने पूछा कि साइन थीटा बराबर के, तो उसने कहा कि सर थीटा इक्वल टू के अपॉन साइन। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जब भी साइन कॉस को हम लोग डिफाइंड करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा। साइन और थीटा में क्या है, वो प्रोडक्ट नहीं होता कि साइन थीटा बराबर के लिखा, तुम फट से बोल दिया कि सर थीटा इक्वल टू के बटा साइन, है ना? तो ये सारी, ये छोटी छोटी चीजें बेसिक बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं भी मान लो क्वेश्चन तुमको कोई पूछ दिया कि मॉड एक्स बराबर -9, और तुम लगे उसको एकदम क्वेश्चन लेके बनाने, तो क्या बनाने वाला चीज है? इसका मतलब कि जिस समय तुम मॉड पढ़ रहे थे, मॉड का डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो ये देखो, साइन थीटा को किसे डिफाइन किया? p/h। अब साथ साथ आप लिखते चलिए, दूसरा रेशियो क्या है? कॉस थीटा। क्या लिखोगे? b/h। टैन थीटा, ये क्या लिखोगे सर? p/b। कॉट थीटा की बात करोगे तो b/p लिखोगे, और इसी को तुम क्या लिखते हो बताओ? 1/tan थीटा लिखते हो। यानी कि ये जो बना वो किसका रेसिप्रोकल बना? रेसिप्रोकल ऑफ tan। यहां मैं सेक थीटा की बात करूं, क्या लिखते हो? h/b। और इसी को देखोगे 1 क्या? cos थीटा। यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन में सेक और कॉसेक आ जाए, तो सेक और कॉसेक का कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप कुछ नहीं, जहां भी सेक हो आप उसको क्या लिखोगे? 1/cos। कहां गया था तुम लोग? तुम लोग का एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो।
ए काहे कब कर रहा है देखो, ये इतना हम लोग 10th में जान रहे हैं, साइन कॉस, ठीक है ना। अब देखो तो ये अब जो मेन हमको डिफाइन करना था, ठीक है ना, साइन कॉस या जो भी टी फंक्शन है उसको हम लोग एक सर्किल के माध्यम से डिफाइन करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए जल्दी। लिख लिया? पढ़े? अब 1 सेकंड क्या, सब तो एक जैसा। आप लिख लिए हो? खड़ा हो जाइए तो थोड़ा, आप ही को, हाँ लिख लिए हो? हैं? इसी बैच के हो? ए, आप लिख लिए हैं? कॉपी देखें, देखें। ठीक है, लिख, सुन रहे, लिख लिया तो काहे कह रहा है कि रुकिए सर, अभी नहीं, थोड़ा जल्दी लिखो। ये क्या, ये तो 10th में तुम लोग पढ़ा था। एक सुबह बोला कि सर क्यों बता रहे हैं ये, हम बोले कि अब इसका काम पड़ेगा। अब देखो, लिखोगे मेन जो पढ़ना था, ये देखो, ये यहां पे नाम क्या लिखा, यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो, सब लोग, ये मेन, अब यहां से हम लोग का मेन स्टार्ट होता है कि अगर मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं जितने भी फॉर्मूला है मैं आप ही से पूछूंगा, बताओगे। यानी कि जो दूसरा तरीका बना टी फंक्शन को डिफाइन करने का, वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाय यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखोगे, कंसीडर ए यूनिट सर्कल। ठीक है, अब ये तुम, अब मन में एक बात आता है कि सर आप ये यूनिट सर्कल ही क्यों बता रहे हैं, तो पहले ध्यान से देखना, यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन। ठीक है, हो गया? चलो देखो, लिखना बंद करोगे अब। देखो, अब सब लोग देखिए, यहां पे एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है ना, जिसका सेंटर है 0 0। बोर्ड पे देखो, बाद में बना लेना, टाइम देते हैं, इसको मेरे को सिखाने दे थोड़ा अच्छे से, और यहीं से हर चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, एक हमने सर्कल बनाया, और इसी में देखो यहां पे सेंटर क्या है तुम्हारा, 0 0, और रेडियस कितने के बराबर, 1 के।
किसी भी सर्किल को ड्रॉ करते हो कितने चीजों की जरूरत है? दो। पहला क्या? सेंटर। दूसरा क्या? रेडियस। अब देखो, अब यहां पे हमने यूनिट सर्कल ही क्यों लिया? तो मैंने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा नाम क्या दिया? रेशियो। और रेशियो की बात होती है तो वो हमेशा किसमें मेजर होता है? 1 में। अब देखो, मान लो कि P/H लिखते हो। अब इसी में हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, कोई भी एंगल, एन एंगल थीटा, ठीक है। यानी कि लेट, इस सर्किल पे कोई एक पॉइंट ले लो, लेट टेक ए पॉइंट P XY, थोड़ा देखोगे ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखो तो x कॉमा क्या लिखा? y लिखा एक। अब यहां से हम एक एंगल बनाते हैं, उसके पहले थोड़ा सा सबका हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। रेडियस कितना माने हैं? 1। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1,0, ठीक है। ये जो तुम्हारा पॉइंट बनेगा यहां पे, ये क्या बनेगा बोलो? तो सर 0,1, एक्स एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0। ये जो तुम्हारा पॉइंट बना वो बनेगा 0, कितना? -1। और यहां पे जो तुम्हारा पॉइंट बना, ठीक है, आपको मैंने बार बार बोला था कि मेरे को एंगल की बात करें तो हमेशा स्टार्टिंग कहां से करना था? पॉजिटिव एक्स। यानी यहां पे खड़ा रहें, डायरेक्शन यही। अगर एक सर्किल हम लोग अभी सीख लेते हैं तो जितने भी फॉर्मूला पढ़ोगे, निगेटिव एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कौन सा रेशियोस कहां पे 0, ठीक है ना, वो सारा यहीं से तुरंत अभी 5-10 मिनट के अंदर हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पीछे खड़ा हो जाइए, मोबाइल चला रहा है तुम, पढ़ो। अब देखो, यहां ये ऑरिजिन है, ये एक यहां पे हम एंगल थीटा बना रहे हैं, देखो ध्यान से। यही एंगल का नाम क्या दिया? थीटा। लिखोगे नहीं, अभी लिखने वाला चीज नहीं है, 10-15 मिनट लिखो नहीं, केवल देखो। आप जब 10th में थे, या हम लोग जब कोऑर्डिनेट का स्टडी करेंगे वहां पे बताएंगे पॉइंट का मीनिंग, ठीक है। ये एंगल बना रहे हो, ठीक है। तो देखो, तो ये पॉइंट है सर्कल पे। अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करें ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यानी कि यूं कहें लूस ऐसे कि सर हम एक राइट एंगल जो बाहर बना के पढ़ रहे थे, वो राइट एंगल हमने कहां बना लिया? गोला में बन गया राइट एंगल, ठीक है ना। अब ये राइट एंगल बन गया, ये थीटा बात करोगे, ये तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस रेडियस के बराबर, और वो तो मैं मान लिया हूं 1। अब देखो, ये तुम्हारा क्या बना? परपेंडिकुलर। इसी को ना परपेंडिकुलर कहोगे, या यही परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा? y होगा, बोलो। अब देखो, यही ना तुम्हारा बेस होगा। तो 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हैं कि कोई पॉइंट हो, अगर वहां से x पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड, अगर तुम वहां से y पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो x का। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस बना, इसी को बेस कहोगे, या इसी को तुम क्या कहोगे? x कहोगे। क्लियर? अब देखो, जिस समय हमने ये यूनिट सर्कल बनाया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम लोग, तो देखो, तो ये जो तुम्हारा P बना P, इसमें अगर हम लोग यहां डिफाइंड करें साइन थीटा को, तो साइन थीटा का डिफिनीशन तो नहीं बदलने वाला। P/क्या? H। तुम्हारा वहां जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है? बोलो सर, y के बराबर है। और जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है, यानी कि क्या देख रहे हो कि साइन थीटा का जो मतलब है, साइन थीटा का जो रिलेशन है वो किससे है? परपेंडिकुलर से। यानी जहां भी साइन की बात करें, आप एक सर्कल बनाओगे, सोचोगे कि साइन थीटा का रिलेशन किससे होता है? परपेंडिकुलर से। चलो कॉस को डिफाइन करता हूं। कॉस थीटा की बात करोगे, बोलो तो सर B/H। P का मतलब बेस, हॉरिजॉन्टल, वो क्या है? तो सर x है।
एक्स बाई 1 क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। यानी कॉस का रिलेशन किससे, बेस से। तो देखो तो अगर ये x था तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, और पॉइंट P x को क्या लिखा बताओ, कॉस थीटा, और y को क्या लिखा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो तो मेरे को पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P बराबर क्या लिखेंगे बताओ, कॉस थीटा। y कोऑर्डिनेट ऑफ P ये क्या लिखा, तो सर साइन थीटा। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखो यहां से क्या देख रहे हो, यहां सर मेरे को दो चीज पता चला कि जैसे हम लोग साइन को डिफाइन करता हूं तो साइन थीटा का मतलब किससे होगा, परपेंडिकुलर। कॉस का मतलब किससे होगा, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे मन में एक बात आता है कि सर आपने जो यूनिट रेडियस का सर्कल खींचा, आप सर्कल के रेडियस को 2 कर दो, तो अगर 2 करोगे तो आपका सर्कल बढ़ जाएगा। तो जब सर्कल बढ़ जाएगा उसमें जब तुम यही चीज को पढ़ोगे तो तुम्हारा परपेंडिकुलर भी तो बड़ा हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज का भी साइज तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल जो रेशियो होगा P/H वो तो यही ना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कौन से सर्कल में पढ़ाई करते हैं, यूनिट सर्कल में। तो देखो जैसे साइन को डिफाइन किया, जहां भी साइन थीटा आ जाए तो आपका मेन ये बात याद हो कि हाँ साइन का रिलेशन किससे, y का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। कॉस का रिलेशन किससे, बेस। बेस का मतलब क्या, हॉरिजेंटल, x। अब देखो तो थोड़ा सा देखो, किसी ने कहा कि सर साइन थीटा का वैल्यू 0, किसी ने कहा कि साइन थीटा का वैल्यू 0। ध्यान से देखना, हर चीज यहीं से क्लियर होता है। साइन का वैल्यू 0, तो अगर साइन थीटा बराबर लिखते हो P/H बराबर अगर y लिखा, y 0 कहां पे होता है बताओ, ये वाला परपेंडिकुलर कहां 0 होगा, x पे। और x एक्सिस पे मेरे को कौन सा एंगल मिलता है, तो सर n पाई। बोलो 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। यानी कि जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और वहां पे कह दिया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, बोलो 0, कैसे याद रखोगे, साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां 0 होगा, x एक्सिस पे। तो कहोगे इसका मतलब कि सर थीटा किसके बराबर, बोलिए n पाई, और n शुड भी क्या, इंटीजर। किन्हीं को दिक्कत? कॉस की बात करेगा, ध्यान से बताओगे तो कॉस का रिलेशन किससे होता है, बेस हॉरिजेंटल से। अगर पूछा कि कॉस कहां पे 0 होगा, कॉस थीटा बराबर 0, तब बेस ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कहां 0 होगा बताओ, जब तुम y पे रहोगे। और y एक्सिस पे कौन सा एंगल बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, 90। और हमने कल ही बोला था कि मेरे पास एंगल का जो फॉर्मेट है, मेन एंगल क्या होता है, 90, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। या तो 90 का इवन मल्टीपल या 90 का क्या, ऑड मल्टीपल। अब देखो ये दो, मैं अगर यहां से डिफाइन करूं tan थीटा, बताइए सब लोग तो क्या लिखोगे, पहले लिख देता हूं P/B। क्या लिखोगे इसको, क्या यहीं पे लिख के छोड़ देना सही है, क्या लिखना सही है, बोलो सोचो, एक आदमी टाइम देते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैंने देखो बस सारे लोग रुक गए यहां पे, बोलिए बोलो। ये लिखा, देखो कहां दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को याद नहीं, सब चीज रटना नहीं है। मैंने आपको बोला था कि कहीं भी डिनोमिनेटर दिखाई दे, डिनोमिनेटर कांट बी 0, यानी कि tan थीटा बराबर लिखा P/B और ये y/x लिखा, ये तब सही होगा जब हम यहां पे कहेंगे
कि सर एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से तुम थोड़ा सोचो, एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो ये चीज क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्योंकि कोई भी रेशियो को जब लिखते हैं तो उसको डिफाइंड होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए, 1 मिनट बाद में लिखोगे एक्स हॉरिजेंटल, ये कहां 0 होता है, बोलो, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी थीटा होना चाहिए, कहीं भी अगर टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा तभी डिफाइंड होगा जब थीटा एक्स कहां पे 0 होता है, बोलो सब लोग, वाई एक्सिस पे। ऐसे पढ़िएगा कि एक्स कहां पे 0, तो वाई पर। वाई एंगल पे कौन सा, वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल बनेगा, तो सर ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, 90। अगर थीटा वाई एक्सिस पे है तब तो ये 0 होगा, लेकिन वो मेरे को 0 नहीं चाहिए। यानी थीटा नॉट इक्वल टू, बोलो, 2n+1 कितना, π/2। यही मेरे को मेन सिखाना था। देखो तो कल थोड़ा सा मेहनत किए, किसी को दिक्कत हो रहा, आप हमेशा यही याद रखोगे, हर चीज इजी हो जाएगा आज से, कि कभी भी साइन थीटा कहे तो क्या सोचना था बताओ। साइन का रिलेशन किससे होता है, परपेंडिकुलर से। कॉस का रिलेशन किससे होता है, बेस। और जैसे बेस और परपेंडिकुलर कहे, ठीक है, अभी हमने इनको डिफाइन किया टैन थीटा। टैन को क्या लिखा, y/x, क्योंकि डिनोमिनेटर पे रेस्ट्रिक्शन है। यानी कहीं भी पूरे ट्रिगो में अगर टैन की बात हो तो टैन, क्या साइन कॉस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन टैन पे रेस्ट्रिक्शन है। क्या, कि जैसे हम कॉपी पे टैन थीटा लिखेंगे, मेरा थीटा का कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर को 0 करोगे, ये वाला पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो कहीं भी अगर टैन की बात करो तो क्या टैन थीटा में 90 दे सकते हो, या थोड़ा बहुत तुम लोग 10th में वैल्यू याद होगा, इस टैन 90 का वैल्यू क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। आई बात समझ में। अब देखो तो ये लिखा, चलो पहले इतना नोट करो, ये बातें याद हो गई सबको। आप बाहर जाइएगा। अब क्या क्या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कहां नहीं समझ में आया, कहां से समझ में आएगा, बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा। पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना। पढ़ना पड़ता है थोड़ा, क्लास, ठीक है ना। कौन सा, हाँ, नहीं तो अंदर नहीं बनेगा। सब गड़बड़ा जाएगा। तो मैंने क्या लिखा कि कोई पॉइंट ले लो सर्कल पे, क्लियर। देखो 5 मिनट रुके, अच्छा ठीक है रुकते हैं, लिखो।
तो देखो, तो जब हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ाई करेंगे तो वहां पे बेसिक मेरा फॉर्मूला आता है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो तो थीटा का वैल्यू बताओ। तो क्यों ना हम लोग अभी ही उस सारे चीजों को तैयार कर लें कि साइन थीटा 0, साइन का रिलेशन किससे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां 0 होगा, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मेरा एंगल कैसा बनता है, एन पाई। तो थीटा डायरेक्ट क्या लिखे, एन पाई। तो देखो, सर्कल से मतलब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जितने भी सारे फॉर्मूला है उस सबको डिराइव किससे करेंगे, बाय यूनिट सर्कल। इन्होंने पूछा कि सर ये आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी कॉस कैसे लिखा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, एक्स आया। तो हमने एक्स का वैल्यू क्या लिख दिया वहां से, कॉस थीटा। आप देखो तो साइन थीटा बराबर क्या आया, वाई आया। तो यहां से क्या लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितने के बराबर, साइन थीटा। यानी कि ये जो देखो हाइपोटेन्यूज 1 है ना, इस राइट एंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, वाई बाई कितना 1, कॉस थीटा क्या लिखोगे, एक्स बाई 1। अब देखो, अब यहां से ये बातें समझ में आ गई सबको कि जहां कहीं भी साइन कॉस की बात करे आप कुछ नहीं करोगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, साइन का मतलब किससे, परपेंडिकुलर, कॉस का मतलब किससे, बेस, बस। अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज, 3 रेशियो को डिफाइंड किया, यानी क्या देखा कि tan थीटा तभी डिफाइंड होगा, कब, जब थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब थीटा कहां पे नहीं हो, पाई पे नहीं हो। अब कुछ कुछ लिखते हैं, खुद से लिखो, ठीक है। और देखो तो क्लियर हो रहा, मेरे पास 3 रेशियो बच गया। आप लिखते हो कॉट थीटा, क्या लिखोगे, बी बाई पी, ठीक है ना। बेस क्या था आपका, तो सर एक्स था, और परपेंडिकुलर क्या था, वाई। क्लियर, ये तभी पॉसिबल होगा, कोई बोलिएगा नहीं प्लीज, वाई नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा सोचो, क्योंकि चलो ये चीजें पढ़ लिया, वाई कहां 0 होता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मेरा एंगल कैसा बनेगा, एन पाई। ये तब पॉसिबल है जब थीटा नॉट इक्वल टू, बोलो, एन पाई, एन बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। किन्हीं को दिक्कत, बड़ा बड़ा लिखे, अच्छा। सेक थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेक को कैसे डिफाइन करते हो बताओ, एच बाई बी। एच तो आपका 1 है और बी आपका क्या है, एक्स, और डिनोमिनेटर दिखाई दिया, क्या रेस्ट्रिक्शन लगाओगे बताओ, कि सर एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स कहां पे 0 होगा, वाई एक्सिस पे। यानी कि थीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू 90। अब देखो, जब हम लोग आगे थोड़ा एक आध क्लास और पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डोमेन और रेंज ऑफ टी फंक्शंस। हमने फंक्शन में पढ़ा था, याद है ना, डोमेन का मतलब कलेक्शन ऑफ इनपुट, रेंज का मतलब क्या, पॉसिबल वैल्यूज रिलेटेड टू क्या, इनपुट, ठीक है। अगला एक बच गया बेचारा, ये ना, क्या लिखते हो बताओ, एच बाई पी, ठीक है। थोड़ा और कुछ कुछ चीज की ताकि सबको याद हो जाए, इसको क्या लिखोगे, फिर क्या दिखाई दिया, डिनोमिनेटर, तो y नॉट इक्वल टू 0। अब हम पढ़े थे कि y कहां 0 होगा, y कहां 0 होता है, x एक्सिस पे।
वहां पे एंगल कैसा बनता है, तो एन पाई, तो थीटा नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, एन पाई, एन शुड बी क्या, इंटीजर। चलिए, इतनी सारी बातें, छोटी छोटी चीज, केवल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को दिक्कत हुआ नहीं? ठीक है, अब देखो तो, क्योंकि यहीं से हम लोग का मेन ट्रीगो स्टार्ट हो रहा है। प्लीज जहां नहीं समझ में आए वहां जरूर पूछेंगे, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ और चीज, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखो बाद में लिख लेना, टाइम देते हैं लिखने के लिए। आप थोड़ा ऐसे डिफाइन करो ताकि तुम लोग को सब चीज याद रहे। tan थीटा, तो tan को क्या लिखते हो, साइन बाई कॉस, बोलो, साइन थीटा बाई क्या, तो सर कॉस थीटा। लेकिन अभी भी हम लोग उस तरीका से नहीं काम कर रहे हैं जो तरीका हम लोग को थोड़ा सोचने हम कह रहे हैं। अब जैसे डिनोमिनेटर हो, आप कहोगे सर कॉस थीटा क्या, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये तभी पॉसिबल है। बताओ, अब थोड़ा उल्टा चलते हैं, कॉस थीटा नहीं हो 0, लिखना नहीं, लिख लेना ये सब चीज, हम तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो, तो कोई भी चीज नहीं होता है उसके पहले क्या सोचते हैं, कब होता है वो, जहां वो होगा उसको छोड़ देंगे। और वैसे भी हमने डोमेन को डिफाइन किया था, डोमेन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि देखिए हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है, वो आज ही से क्लियर हो जाना चाहिए। कॉस थीटा 0 नहीं हो, तो क्या अब इसको हम लोग रटे, तो मैंने आपको एक छोटा सा चीज बताया कि कॉस जहां दिखाई देगा, सर्कल तो सोचोगे, कॉस का रिलेशन किससे, बेस, हॉरिजॉन्टल, बेस यानी एक्स, बेस कहां 0 होगा, तो सर वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कैसा एंगल बनेगा, तो सर ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, 90। तो दिस इंप्लाइज, आप लिखोगे थीटा नॉट इक्वल टू क्या, तो सर 2n + 1 × 90, n शुड बी क्या, इंटीजर। बातें समझ में आ रही है, बोलो, ये समझ में आया? ये है कहां पे, नीचे में, नीचे वाले पे क्या रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो कभी 0 नहीं हो, यानी कॉस को 0 नहीं होना चाहिए। रुकिए, कॉस थीटा कहां 0 होता है, तो क्या इसको हम लोग फॉर्मूला माने? आप जनरल सॉल्यूशन पढ़ोगे, वहां पे 20 फॉर्मूला है, जिसमें से 10 ये बेसिक बात है, उसको मैं चाहता हूं कि अभी क्लियर कर लूं, ठीक है ना। यहां पे तो 10 जो बेसिक बात है उसको तुम अभी क्लियर करोगे तो वहां पे कितने फॉर्मूला बच जाएंगे, मात्र 10। तो 50% काम आसान हुआ ना। और क्या ये याद रखने का चीज है, ये तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सर कॉस थीटा नहीं हो 0, तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉस का रिलेशन किससे होता है, बेस, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहां 0 होता है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। और मेरे को नहीं चाहिए, कॉस को 0 नहीं चाहिए, मतलब क्या, एक्स को 0 नहीं चाहिए, तो वाई पे ना रहे, कहीं और रहे, थीटा नॉट इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। देखो तो किसी ने कहा कि सर थोड़ा कॉसेक थीटा को डिफाइन करो, चूंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या, रियल। मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि लॉग को डिफाइंड करने के लिए कितने कंडीशंस, बेस पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1 और आर्गुमेंट शुड बी क्या, पॉजिटिव, याद है। कॉसेक थीटा है, ध्यान से देखो बाबू, बराबर क्या लिखते हो, 1/sin थीटा। यहां जैसे हमने 1/sin थीटा लिखा, तुम्हारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन दिखाई दिया, बताओ, कि सर साइन थीटा 0 नहीं। इसका कहने का मतलब कि कॉसेक थीटा तभी डिफाइंड होगा जब साइन थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो। साइन थीटा का रिलेशन किससे, परपेंडिकुलर, याद रखो, परपेंडिकुलर कहां 0 होगा, एक्स, एक्स एक्सिस पे कैसा एंगल बनेगा, एन पाई। लेकिन हमको 0 नहीं चाहिए, मतलब क्या, कि थीटा नॉट इक्वल टू, बोलो, एन पाई, एन शुड बी इंटीजर। अब बातें क्लियर हुई सबको? तो एक बात बता दे रहे हैं, देखो
ये इतना मेहनत करके धीरे धीरे इसलिए सिखा रहे कि सब याद हो जाए। अगर ये याद हो गया तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो, तो किसी ने पूछा, रुकोगे, कि सर कॉस थीटा का वैल्यू 1 बता दो। कोई बोलना नहीं प्लीज, तुम लोग थोड़ा और अच्छे से मैं सिखाता हूं। अब बिना कलम उठाए, तो कुछ लोग पढ़ के आए होंगे कि सर कॉस 0 1 होता है, तो 0 तो एक पार्टिकुलर है, ठीक है ना। अब देखो, सर्किल बनाया तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। यानी कि जो तुम्हारा बेस है, कॉस का रिलेशन किससे, बेस, और वो जो तुम्हारा बेस है वो 1 हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए। तो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए तो तुमको कहां पे रहना पड़ेगा बताओ, पॉजिटिव एक्स पर। और कल ही हमने बोला कि पॉजिटिव एक्स का मतलब, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज, अब तक बोल देना चाहिए आपको कि सर थीटा इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स क्या, इंटीजर, ठीक है। मान लो मैं कहा कि cos थीटा का वैल्यू -1 हो, cos थीटा का वैल्यू क्या हो, -1 हो, तो वो बेस को कंप्लीट कहां होना चाहिए था, लेफ्ट में, निगेटिव एक्स। तो निगेटिव एक्स पे कौन सा एंगल बनता है, 2n + 1 इंटू पाई, पाई 3 पाई, यानी कैसा पाई बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एक काम हम लोग और थोड़ा सा क्यों ना कर लें इसका, ठीक है, 1-2 क्लास में आपको प्रूफ मिलने लगेगा कि हम लोग घर पे आज इतने चीज कल पढ़े और अभी हम मान लो डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। कहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल, निगेटिव पे कौन सा एंगल, ठीक है ना, पाई एक्सिस पे कौन सा एंगल, इसको एक तुम अपना तरीका बना लो। और मैं जो बता रहा हूं, ठीक है ना, आप ऐसे ही याद रखोगे कि साइन दिखाई दिया तो उसका रिलेशन किससे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां 0 होगा, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस आएगा कैसा एंगल बनेगा, एन पाई, ठीक है ना। कॉस की बात करेगा, कॉस थीटा का रिलेशन किससे, बेस, ठीक है ना। अब जैसे बेस की बात करेगा, बेस कहां 0 होता है, वाई पर, और वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब यहां भी सोचना होगा, थोड़ा सा आंख बंद करके, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि अच्छा वाई, पॉजिटिव वाई पे रहोगे तो पहला क्या मिलेगा, π/2, फिर क्या मिलेगा, 5π/2, निगेटिव पे रहोगे क्या मिलेगा, 3π/2, और कितना, 7π/2। ये छोटी छोटी बातें हम लोग के दिमाग में सेट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान है। चलिए नोट कीजिए अब, यानी यूं कहें कि जनरल सॉल्यूशन का 50% काम हम लोग यहीं पे कर लिया। अभी बता देते हैं, एक गोला बनाओ रफ में, एक गोला बना लीजिए, क्या, देखो बहुत सारे चीजों को पढ़ना, अगर ये टेंडेंसी बना ले हम लोग कि नहीं पढ़ना नहीं, मेरे को सीखना है, तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। पढ़ने का मतलब कि 2 फॉर्मूला रटा, क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आप एक बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद देखो सारे क्वेश्चन यूं ही बनते चलेंगे। मैंने डोमेन को भी यहीं पे डिफाइन कर दिया। क्या साइन कॉस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कहां दिखाई दिया, चारों फंक्शन में, tan में, कॉट में, सेक में, और क्या, बोलो, बोलना है तो इसको तुम कह रहा है, बता रहे हैं। कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया है ना, थोड़ा और सीखो और रियलाइज करो, क्या पढ़े, देखते हैं। ये बनाया, देखो इधर, अब लिखोगे नहीं, देखो
यही तुम लोग में दिक्कत है। तुम लोग चाहते हो कि हर चीज जो है ना मेरे कॉपी पे लिखा रहे। वैसे भी हम हर चीज आपको बड़ा सीक्वेंस में लिखा देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ये बना। जहां भी टीगो की बात हो, एक आप यूनिट सर्कल बना लो। तो ये पॉइंट को क्या लिखोगे बताओ कि सर दिस वन बिकम्स 1 0 0 कॉमा 1 0 कॉमा कितना -1, और ये -1 कॉमा 0, ये -1 कॉमा है 11 दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो, तो इसमें तुम राइट एंगल बना रहे हो, क्योंकि मेरे को एलाइड एंगल भी पढ़ाना है। यही ना तुम्हारा थीटा बना। अब यहां से सब देखो, ये पॉइंट P है x कॉमा क्या y, ये y के बराबर, ये x, और ये तो 1 हो गया। ठीक है, देखो यहां पे, ए बाबू इधर देखिए, ये जो तुम्हारा जो OP है, यही ना तुम्हारा रिवॉल्विंग लाइन है। ये घूम रहा है, इसको घुमा रहे हैं, देखो ये पहले x एक्सिस पे था, x पे था तो कोई एंगल बना, कहेंगे कि 0 एंगल बना, तो परपेंडिकुलर भी कितना हो गया, 0 हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे, जिस समय ये यहाँ पे था, उस केस में ध्यान से देखोगे, आपका जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूस है वो लगभग लगभग किसके बराबर, 1 के बराबर। यही ना हो गया। यानी कि जिस समय थीटा का वैल्यू 0 ले रहे हो, बोलो, उस समय तो जो तुम्हारा x का वैल्यू बेस है वो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 1 हो गया। तो कहते हो कि सर cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत की नहीं को, ये कहते हो ना कि cos 0 कब बनेगा, जब तुम्हारा ये OP लाइन है, OP वेक्टर या OP रे कहें, ठीक है ना, जो भी तुम्हारा OP है वो उसको यहां से ले आए, यहां से ले आए, क्या करें, x पे रख दें। तो वैसे केस में एंगल कितना बना, 0। तो देखो, तो जिस समय इसको उठा के रखोगे तो ये तुम्हारा दिखाई दे रहा था कि ऐसे, ये देखो ये यहां आएगा तो ऐसा होगा, ये यहां आएगा तो ऐसा होगा, और फाइनली इसको उठा के लेके यहां चले आए, तो उस केस में आपका जो बेस और हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल बना ही नहीं, तो cos 0 का वैल्यू कितना, 1। अब यहीं से थोड़ा सा और कुछ चीजों को सीखते हैं। पढ़ा रहे हो, देखो यहां ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, और एक ऐसा पोजीशन कि जब थीटा का वैल्यू 90 होने जा रहा है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कितने के बराबर, बोलो, हाइपोटेन्यूस के बराबर, 1। तो क्या कहते हो, तभी ना कहते हो कि सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आ रही है बातें समझ में, है। चलो ये तो ऐसे ही बढ़ते चलो, जिस समय तुम थीटा को बढ़ाते चलोगे और एक पोजीशन ऐसा आएगा जब बेस यहां पे हम चले आएंगे, तो मेरा जो एंगल बना वो कितना बन गया, स्ट्रेट एंगल 180, 180 को पाई बोलते हैं। उस समय मेरा यहां जो बेस था कहां चला गया, निगेटिव। तो हम क्या कहते हैं कि सर कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है ना, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। अब देखो, तो कुछ और चीज सीखते हैं। मान लो कि अभी हम लोग इनपुट लगा रहे हैं, मैंने फंक्शन का नेचर कुछ आपको हल्का फुल्का बताया था कि अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन का मतलब ऑपरेटर, इनपुट लगाओ आउटपुट ले लो। जैसे जैसे इनपुट लगाते हो, अगर आउटपुट भी बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग का पढ़ाई समय आगे बढ़ रहा है, हम लोग का पढ़ाई अच्छा हो, तो कोई भी नहीं कहता कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा, मतलब इंक्रीज कर रहा, मतलब इनपुट बढ़े आउटपुट भी बढ़े। और जैसे जैसे क्लास पढ़ाई आगे बढ़ रहा है और अब जा रहे हैं पीछे, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग। एक इनपुट बढ़ाओ या घटाओ, आउटपुट वही रहा, तो वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो देखो, तो कुछ दिखाई दे रहा था कि सर इस समय, ध्यान से देखना बाबू, इस समय थीटा का वैल्यू 0 था, तो परपेंडिकुलर क्या है, 0 है। लेकिन थीटा के वैल्यू को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, परपेंडिकुलर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और एक ऐसा कंडीशन कि जब थीटा का वैल्यू 90 हो गया,
तो परपेंडिकुलर भी कितने के बराबर, 1 के। यानी कि साइन थीटा के बारे में कुछ दिखाई दे रहा, क्या बोलो, कि साइन थीटा के बारे में एक चीज पता चला सर, कि थीटा बढ़ रहा था तो साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा। अब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। देखो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल ये मैं ही पढ़ाता हूं, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर इससे हम लोग सारे चीजों को आज ही खत्म कर लेते हैं, पूरा ट्रिगो खत्म कर रहा हूं, थोड़ा कॉस के बारे में बताओ, कोई बोलना नहीं, कॉस के बारे में थोड़ा देखो। देख रहे हो कि यहां था तो मैक्सिमम 1 था बेस, और जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा था ये बेस क्या हो रहा है, घट रहा। यानी कि पहला क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, क्या नेचर है सर, डिक्रीज कर रहा, ठीक है ना। और वो जो तुम्हारा डिक्रीज कर रहा था ये 1 से सर की ओर जा रहा है, बोलो ना। और वैसे भी कॉमन सेंस बात है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 91 वैल्यू बढ़ रहा था। कॉस की बात करते हो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0 होता है। यानी वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा। तो देखो ये सर्कल इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कितना सारा चीज पढ़े, कोई दिक्कत की नहीं को, तुम्हारा क्लियर हुआ? तुम थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो प्लीज, रिक्वेस्ट है, बाद बाकी तो मेरे हाथ में सब है। लिखोगे अल्सो, तो यहीं पे पढ़ लें अल्सो। अब एक मेरा डिफिनीशन देखो, अब जिस दिन से मैंने पूछा एक बच्चे से कि साइन थीटा बराबर के, उसने कहा कि थीटा बराबर के बटा साइन, तो मेरे को बड़ा डर लगने लगा, ठीक है। तो जो तीसरा डिफिनीशन लिखोगे अल्सो, वी डिफाइन पाई बराबर एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या लिखा, साइन थीटा। अब दो इतना देर पढ़ लिया तो 2-4-5 मिनट और देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। और क्या बोलते हैं, वहां बड़ा दिक्कत होता है जब हम लोग 12 में चलेंगे, लिमिट वगैरह पढ़ाएंगे, वहां थोड़ा सा उड़ा दो, मिटा दो, हटा दो, तो देखेगा कि साइन में तो ठीक है, लेकिन जहां साइन स्क्वायर आया सर ये क्या कर दिए पता ही नहीं चल रहा है। यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे चीजों को ट्रिगो में क्लियर करेंगे। मैं बोलूंगा कि जिस दिन आईटी में ये क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलस में यहां चलेंगे, वहां जब हम लोग चलेंगे तो मैं बोलूंगा ट्रिगो में मैंने यहां बताया था, ठीक है। तो देखो ये कहीं भी नाम क्या दिखाई दे रहा है, टी फंक्शन। टी फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर, ठीक है। आप साइन थीटा की बात कर रहे हो तो साइन थीटा को क्या मान के चलोगे कि सर ये एक ऑपरेटर है। ध्यान से देखो, इसमें तुम क्या डालोगे, इनपुट, और इसका जो इनपुट होता है वो एंगल होता है। किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट क्या होता है, एंगल होता है। जैसे ही इनपुट दिया, साइन एक ऐसा मशीन है कि उसको प्रोसेसिंग करके उसको किसी में कन्वर्ट कर देगा, तो सर ये आउटपुट होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्या, बोलो सर, रेशियो। क्लियर? और ये साइन की बात करें तो ये क्या है तुम्हारा सर, ऑपरेटर है। जैसे देखो तो बाद में लिख लेना, टाइम देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री, 30, तुरंत कहते हो क्या, 1/2। मैं कहा tan 45, तुरंत बोलते हो सर 1। सारे वैल्यू सबको याद है, याद कर लोगे, ठीक है। इसका मतलब कि साइन ये एक ऑपरेटर है जिसमें हमने इनपुट क्या डाला, 30 डिग्री, तो वैल्यू कितना मिला, 1/2। यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे कि साइन का वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होता है, तो सर 30 डिग्री पे। चूंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में ही एक चैप्टर पढ़ना था, इनवर्स ITF,
ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, क्योंकि बच्चे कहां पे परेशान होते हैं। किसी ने तुमसे पूछा कि सर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, लिख दिया, रुक जाओ, और एक वर्ड लिखा साइन। क्या इस दोनों का कोई मीनिंग है? जैसे कोई कहता है कि सर 30 डिग्री, तुरंत तुम पूछते हो कि क्या 30 डिग्री। जैसे कोई रेशियो का नाम कहता है साइन और वहीं पे वो रुक गया, तो तुम नहीं कहते हो कि क्या साइन मतलब कितना डिग्री। तो कहने का मतलब कि जो 30 डिग्री है, ठीक है ना, और ये जो साइन है दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग है नहीं, मीनिंग है। लेकिन बट जैसे तुमने कहा कि सर साइन 30 डिग्री, तुरंत एक मीनिंगफुल रिजल्ट दिया, दिस बिकम्स 1/2, यानी कि जो एंगल है थीटा वो साइन का क्या है, आर्गुमेंट है, वो साइन के क्या है, साथ में है, वो मल्टीप्लाई में नहीं है। क्लियर हुई बात? अब देखो तो अल्सो बहुत सारे लोग को यहां दिक्कत होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, तो सर साइन थीटा का दी होल स्क्वायर कर रहे हैं। आई बात समझ में? कहीं मान लो कॉस का पावर 4 थीटा कहा, अब वहां पे हम रुके हुए हैं कि क्या करें। एक्चुअली ये किसका पावर 4 है, कॉस, तो ये बना कॉस का पावर, कॉस थीटा का दी होल पावर कितना, 4। तो देखो तो छोटा छोटा क्वेश्चंस वहां पे दिक्कत होता है। किसी ने पूछा कि tan स्क्वायर π/4 का वैल्यू बताओ, या π/3, tan स्क्वायर कितना, π/3, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, tan 60, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे ना कि सर ये कौन बड़ा चीज है, tan 60 डिग्री का क्या लिखे बताओ, दी होल स्क्वायर, और ये tan 60 कितना होता है, √3, तो तुम √3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 3। अब देखो उस दिन से मैंने ये बताना चालू किया कि नहीं, साइन थीटा यानी कि ऐसे पढ़ोगे। कुछ और बात मैंने कहा था कि अगर एंगल की मेजरमेंट, एंगल का कोई यूनिट ना दे, तो आपका यूनिट हमेशा किस में होना चाहिए था, रेडियन में, ठीक है। यानी कहीं भी आज के बाद से साइन हो, कॉस हो, और जितने भी रेशियो, तो इसके साथ जो भी लगा रहेगा, देखो ध्यान से, इसको तुम क्या पढ़ोगे, एंगल। तो ये हमेशा क्या देगा, एक वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक रेशियो। यानी कि किसी को दिक्कत, तो देखो छोटा छोटा चीज अगर हम लोग दूर कर लें तो मैथ्स बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। जितना सारा चीज पढ़े सबको एक बार अपने मेमोरी में ये करो, तो पहले इसको लिखो, टाइम देता हूं। टाइम तो होगा ही, लेकिन एक काम करो, तो पहले लिखिए, 5 मिनट का टाइम देता हूं। जितना चीज बताए हैं, क्या सारी बातें आपको अपने तरीका से याद हुआ कि नहीं? ना किसी को वैल्यू रटने की जरूरत, कौन कहां इंक्रीज करेगा, कौन कहां पे क्या डिक्रीज करेगा, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो एक बार तुम अगर अपने से मेहनत कर लोगे, फिर ट्रिको में दिक्कत नहीं होगा। एक गप देखो, अच्छा इधर तुम लोग को हम देख रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को डांटें, तुम लोग थोड़ा सा आपस में गप करने का मतलब, क्या बोल रहा है?
कौन बात बना रहा है? क्या बाबू? यहाँ मेरे को चिंता है कि कैसे पढ़ाएं कि तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया हो, बढ़िया से क्वेश्चंस बने। क्वेश्चन पूछना है तो बता देंगे। कोई दिक्कत कहीं? देखो तो एक छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन बनाओ, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ। आज आज देखो, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं कराया, लेकिन जो भी चीज बताया सबको याद होना चाहिए। देखो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ छोटा छोटा क्वेश्चन। चलो लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला बोलो नहीं, गलत बात, पढ़ लो। ये सब 10th का है। अब आप जो भी लेके बनाइए। यानी कि क्यों दिया कि आज का आपका होमवर्क रहेगा कि जितने भी टी फंक्शन है, ठीक है ना, मेरे पास जितना स्टैंडर्ड एंगल है 5, उन पांचों का वैल्यू आपको याद हो जाए। अब हमने अपने मन से लिख दिया तो आंसर तो एक ही गुना आएगा। कहाँ गलती की है?
अब किसका 55 आ गया? 18, तुम्हारा 55 आ गया। तुम लोग का 19। साइन पाई बाई 3, साइन 60, क्या होगा? √3/2। कॉसेक पाई बाई 4, तो कॉसेक 45 डिग्री √2 आएगा। और एक बच गया सेक पाई बाई 6, इसको पढ़ेंगे सेक 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू बताओ। √3/2 उसका उल्टा, तो √3/2 2/√3। अब सबका वैल्यू रखो। एक देखो अभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो अब फाइन लगाएंगे। 37/3, 37/3, तो तुम अच्छा आ गया सबका। आप बताओ, इतने लोग बैठे हैं कैलकुलेशन में, सही लिखे गलत है? वो तो बाद में, अभी तो इसका वैल्यू लिखा। देखो हो गया। एक चीज जितना पढ़े प्लीज सारी चीज को दिमाग में सेट कर लोगे, और जितना रेशियोज है 5 स्टैंडर्ड एंगल उनका वैल्यू याद हो जाना चाहिए। ओके बाबू, थैंक यू। ला बता दें।